areas of bounded region or area under curve. Important part, both your competition as well as both point of view. मतलब क्या है एरिया अंडर कर्व का, उसको पहले देख लेते हैं। जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व किया तो हमने कहा a to b f of x dx is the algebraic sum of areas bounded by y is equal to f of x, y is equal to 0, that is x axis, x is equal to a and x is equal to b. जब हम एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व की बात कर रहे हैं, लेट अस से ये मेरी कर्व है, this is x is equal to a, this is x is equal to b. This is the area bounded by y is equal to f of x. This is same as definite integral of f of x from a to b. आपका area bounded and definite integral between a to b same रहेगी बात अगर आप क्या कर रहे हो, आपका जो एरिया बाउंडेड है दैट होल इज लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। लेकिन अगर आपके पास कुछ एरिया अबव द एक्स एक्सिस है, कुछ बिलो द एक्स एक्सिस है, जैसे कि लेट अस से मेरे पास जो कर्व है वो इस तरीके से जा रही है, तो एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ये लेट अस से x इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू b है। अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल निकालूंगी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो डेफिनेट इंटीग्रल में ये पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव कंसीडर होकर के मेरा आंसर बनेगा। लेकिन मैंने इसे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, देन ये नेगेटिव भी पॉजिटिव में ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एरिया बाउंडेड तो है ही, राइट? तो ये इसके अंदर ऐड ही हो जाए। So all area bounded I have to take into consideration when I'm talking about area under curve. Area under curve में है वही चीज, area bounded by y is equal to f of x, x is equal to a, x is equal to b. But if something is lying below the x-axis, that is also taken to be the positive, और ये दोनों की addition से अब मुझे आंसर मिलने वाला है। तो जब भी आप area under curve के क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ कर्व दे रखी हो, वो कर्व आपको ड्रॉ करनी है। तो इसके अब 2-3 पार्ट है। सबसे पहले एक रफ स्केच आपको ड्रॉ करना है जो कर्व दे रखी है। रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद कहां से कहां लिमिट दे रखी है ये आपको खुद से निकालनी पड़ती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि ये लिमिट कहां से कहां जाएगी। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका एरिया क्या और कैसे बनना है। इसको समझने की एक थोड़ी सी चीज और हम समझते हैं। अगर मुझे ये पूरा एरिया निकालना है, मैं क्या करूं, मैं इस पूरे रेक्टेंगल, इस पूरे को छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये जो अदरवाइज एरिया मेरा बन रहा है वो कोई नॉन मेरे पास ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है जिसका मैं एरिया निकाल सकूं। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल्स में डिवाइड करती हूँ तो रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हम कहते हैं इसको बहुत छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दो और हर एक की विड्थ को dx बोलो। क्या क्या मैंने, divide the given area into very small strips and take the width of the strip to be equal to dx. अब अगर आप इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहते हो तो आपको इसकी लेंथ चाहिए, लेंथ into this breadth gives me the area. अब अगर मैं इसकी बात करती हूं तो ये एंड और ये एंड यहां तो चलो फिर भी ऑलमोस्ट सेम है। लेट अस से हम इसकी बात करते हैं, ये वाला रेक्टेंगल, एक साइड की हाइट ये बन रही है और दूसरे साइड की हाइट देखूं तो मैं ये बन रही है मेरे पास। तो जब मैं हाइट कहूंगी रेक्टेंगल की तो ये डिफरेंट हो रही है, सेम नहीं बन रही। इसलिए हम कहते हैं कि हम बहुत ही स्मॉल एरियाज में डिवाइड करेंगे ताकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं इसकी लेंथ को भी सेम रख सकूं, मान सकूं। अब इसमें क्या हुआ, अगर मैं इस एंड पर y ढूंढना चाहती हूं तो y इसके हिसाब से वेरी हो रहा है। कोई भी मेरी कर्व है तो y is varying along this curve according to this definition, whatever this is. तो इस एंड पर y जो है वो f of x है और इस एंड पर y क्या है, 0।
एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? 0। मैंने क्या करना है, मैंने हर एक विड्थ के करस्पॉन्डिंग हाइट उठानी, उस हाइट को दैट इज एफ ऑफ एक्स इस विड्थ से मल्टीप्लाई किया dx, और अब x की वेरिएशन a से b तक। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी एरिया मुझे फाइंड आउट करना है मैं उसको स्मॉल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रही हूँ, और इन सब के एरियाज की मुझे एडिशन करनी है। एडिशन इज सेम एज योर सबमिशन। तो यहाँ पर आपने जो लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट किया था कल, वो सेम चीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हम कह रहे थे n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो मैं यहाँ पे भी क्या कहती हूँ, मैं इसको n छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर, इफ आई डिवाइड इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जितने स्मॉल पार्ट होंगे सो आई कैन से कि n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, और विड्थ जो है ये मेरी बहुत छोटी विड्थ हम लेके चल रहे हैं। सो हम क्या कह रहे हैं, dx अप्रोचेस टू 0 एंड नंबर ऑफ पार्ट से n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। जितना स्मॉल आप विड्थ रखोगे उतनी मेरी जो अप्रोक्सीमेशन मैं लगा रही हूँ कि ये वाले साइड और ये वाले दोनों की लेंथ सेम है, वो मेरी अप्रोक्सीमेशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमने हर एक ऐसी विड्थ का एरिया उठाया, उसको ऐड कर दिया, तो अब इसमें मेरी वेरिएशन x की a से b तक हो गई। अब जो सबमिशन वाला पार्ट था उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया और लिमिट को a to b तक। So a to b f of x dx gives me the area bounded by y is equal to f of x, y is equal to 0, x is equal to a, and x is equal to b. This is the basic concept that is involved. आए हैं कुछ बात समझ में है कि नहीं? यस मैम। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहला काम है, हमें ड्रॉ करना है क्या, रफ स्केच। रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद हमें वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जो मुझे निकालना है। अब उस आइडेंटिफाइड एरिया से आपको लिमिट्स मिलेंगी कि किस लिमिट से किस लिमिट के बीच में आपको एरिया कैलकुलेट करना है। मे बी इट इज गिवन डायरेक्टली इन द क्वेश्चन और मे बी यू हैव टू फाइंड इट आउट। ठीक है जी, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to y square is equal to 4x and its latus rectum. Question है, find the area bounded by y square is equal to 4x and its latus rectum. Now y square is equal to 4x पैराबोला है, आपको पता है, और latus rectum भी आपको पता है अगर याद रहे तो पहला स्टेप क्या है, और ये स्केच के मार्क्स होते हैं, ये आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। रफ स्केच में ये पैराबोला आपको पता है इज ऑफ y square is equal to 4x is राइट ओपनिंग पैराबोला, और मुझे क्या बताना है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड इट्स latus rectum. Do you remember what is the latus rectum for y square is equal to 4x? 2a। लेंथ ऑफ latus rectum नहीं पूछी मैंने, मुझे तो कर्व ही चाहिए रही ना दूसरी। सो latus rectum क्या होती थी, x is equal to a passing through focus and perpendicular to the axis. This is L dash my latus rectum. तो मुझे क्या कहा गया, एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to 4x and its latus rectum. It means I am talking about this area. This is what I need to calculate. ठीक है जी। अब हमें एक बात और भी पता है कि जो मेरा पैराबोला होता है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस। तो जितना ये वाला एरिया होगा सेम एरिया ये नीचे वाला भी होगा। तो मैं क्या कहूंगी, मैं इसको लेटर से O कह दूं, ये पॉइंट S है, ये L है। सो आई से रिक्वायर्ड एरिया is twice the
area OSL. Required area twice the area OSL. और अब ये ट्वाइस का एरिया OSL हमने क्या देखना है, ऊपर ऊपर वाला एरिया में डबल शेड कर देती हूँ। अब इसमें x की वेरिएशन कहां से कहां हो रही है, कॉन्सेप्ट वही रहा, इसको स्मॉल हमने स्ट्रिप्स में डिवाइड करना है, हर एक की लेंथ हर एक की विड्थ को dx मान लेना है, और x की वेरिएशन कहां से कहां हो रही है इसमें, 0 to A. 0 to A। और एक बात जो समझने की है, अब हर जगह मैं ये लेंथ तो नहीं बता सकती कि ये y क्या होगा, ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं एक बात जरूर बता सकती हूँ कि थ्रू आउट दिस कर्व मेरा y इस रूल को फॉलो करके चलेगा। तो मैं यहां पर लिख दूं y dx, और ये y की वैल्यू कहां से उठानी है, इस कर्व की इक्वेशन से। इस कर्व की इक्वेशन से अगर मैं y उठाऊंगी तो क्या बनेगा, √4x। सो ये बन गया 2 times 0 to a √4ax dx। Whatever is the solution of this, that becomes my answer. I repeat it again. दो चीजों की जरूरत पड़ी मुझे, एक तो मुझे लिमिट चाहिए, 0 से a मेरी लिमिट हो गई, दूसरा मुझे ये लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इस एंड पर y चाहिए, इस एंड पर y चाहिए। इस एंड का जो y है वो 0 है, क्योंकि अभी मेरा ये वाला एंड x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो व्हाटएवर दिस लेंथ इज, दैट बिकम्स माय आंसर। और ये लेंथ y वेरिंग है, हर स्ट्रिप के लिए वेरी कर रही है, तो मैं कोई पर्टिकुलर 2 3 4 5 ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकती। ये y किस रूल को लेकर के चल रहा है, इस रूल को लेकर के चल रहा है, तो मैंने लिख दिया y dx। और ये y की वैल्यू अलोंग दिस कर्व from this equation is √4x. So my answer is twice of 0 to a √4ax dx. क्या ये बात समझ में आई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो हम इस इंटीग्रेशन को इसको सॉल्व करेंगे तो √4 बाहर निकाल दें, 2 बन गया, 4 √a भी बाहर चला जाएगा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to a। So when I'll solve it, what am I going to get? मेरे पास यहाँ से आ जाएगा ये 8/3 √a into x पावर 3/2 में लिमिट डालेंगे तो a पावर 3/2, so 8/3 a square, that is the area।